बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा टॉपिक है व्हाट इज़ इंफॉर्मेशन सिस्टम, डिस्कस वेरियस टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम। इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या होता है और उसके जो मुख्तलिफ टाइप्स हैं। तो फर्स्ट वी डिफाइन व्हाट इज़ इंफॉर्मेशन सिस्टम। Any system that provide information to the people in an organization is called information system। कोई भी सिस्टम जो कि ऑर्गेनाइजेशन के जो यूज़र्स है उसको जब इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है तो इसको हम कहते हैं इंफॉर्मेशन सिस्टम। एनी सिस्टम दैट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू अ पीपल इन एनी ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम। इसका इट इज़ एब्रीवेटेड एज IS, इंफॉर्मेशन सिस्टम। इंफॉर्मेशन सिस्टम इज एन organization capture and manage data to produce useful information that support a business and its employee, customer, supplier and partner. So many organizations consider information system to be essential one। जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है आजकल के टेक्नोलॉजी में दे यूज़ इंफॉर्मेशन सिस्टम, इंफॉर्मेशन सिस्टम इज़ नेसेसरी फॉर देम। तो इसका जो काम है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, इंफॉर्मेशन सिस्टम इन एनी ऑर्गेनाइजेशन कैप्चर्ड एंड मैनेज डेटा। जो ऑर्गेनाइजेशन का डेटा है उसको कैप्चर करना, उसको लेना एंड मैनेज डेटा टू प्रोड्यूस यूजफुल इंफॉर्मेशन, और उस डेटा को मैनेज करना ताकि उससे कोई इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस हो जाए जो कि सपोर्ट करेगा ऑर्गेनाइजेशन के जो बिजनेस एक्टिविटीज़ है या जो ऑर्गेनाइजेशन के जो एम्प्लॉई है, कस्टमर है या सप्लायर है एंड पार्टनर है। तो दीज इंफॉर्मेशन कैन बी हेल्पफुल फॉर द ऑर्गेनाइजेशन यूजर्स। A computer system or a set of computer for collecting, creating, storing, processing and distributing information। तो information system it is a computer based system। It consists of a set of components। इसमें हमारे पास क्या होते हैं, set of components होते हैं for collecting या collecting or gathering data, for storing data, for processing and distributing इंफॉर्मेशन, और उस इंफॉर्मेशन को जो कि प्रोसेस किया उसको जो ऑर्गेनाइजेशन के मुख्तलिफ एम्प्लाई है उसको डिस्ट्रीब्यूट करना, इसको हम क्या कहते हैं, इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो IS इंफॉर्मेशन सिस्टम इंक्लूड हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, यूज़र एंड द डेटा इटसेल्फ। तो इंफॉर्मेशन सिस्टम में हमारे पास इट कैन इंक्लूड डिफरेंट हार्डवेयर, डिफरेंट सॉफ्टवेयर and different organization can use the information system, and the main purpose it can store data and provide information to the organization user। The use of information system help to solve business problem। Any organization using information system it help to solve the business problem। For example, किस तरह, अगर कोई कस्टमर है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसका एक इंफॉर्मेशन सिस्टम है जो कि ऑनलाइन कोई प्रोडक्ट सेल करना चाहता है, तो कस्टमर क्या करेगा, वो ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस करेगा और द प्रोडक्ट विल बी डिलीवर। तो इट कैन सॉल्व द बिजनेस प्रॉब्लम। इंफॉर्मेशन सिस्टम एक ऐसा सिस्टम दैट इज़ यूज टू सॉल्व द बिजनेस प्रॉब्लम। नेक्स्ट हम आते हैं टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम। Discuss various types of information system। Information system consists of different types। A business or information system consists of the following types। हमारे पास है, पहला है formal information system, दूसरा है a business has several information system। First formal information system, second है informal information system, and third one is a computer based information system। further जो computer based information system है it can include the following। पहला है उसमें TPS, transaction processing system। फर्स्ट कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम में हमारे पास है TPS, ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम।
इसके बाद है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम MIS। थर्ड इज अ DSS डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। फोर्थ वन इज ESS executive and support system. Fifth one is office automation system and the last one is a business export system. यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हैं टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम। पहले जो है नीचे बॉटम टू टॉप। तो ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम में फॉर एग्जांपल जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें जितनी भी ट्रांजैक्शन एक्टिविटीज़ होती है वो परफॉर्म होता है, इट इज़ परफॉर्म बाय TPS। फॉर एग्जांपल कोई कस्टमर ऑर्डर देता है, कस्टमर एम्प्लॉय की सैलरी, तो ये सारा कहाँ पे होगा TPS में। तो बॉटम टू टॉप। तो बॉटम पे हमारे पास क्या होगा TPS है, जो कि ऑर्गेनाइजेशन के वर्कर है वो यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल जब आप कोई ऑर्डर प्लेस करते हो या डेटा इंटर करते हो तो इसको हम कहते हैं ट्रांजैक्शन, क्योंकि बिजनेस में मुख्तलिफ ट्रांजैक्शन होती है और उस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना ये किसके ज़रिए होता है, TPS के ज़रिए। तो ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम इज़ यूज बाय द वर्कर फॉर बेसिक डेटा एंट्री एट्सेट्रा। इसके बाद है MIS। सेकेंड लेवल पे हमारे पास है MIS। MIS इज़ यूज बाय द मैनेजर फॉर ऑपरेशनल एफिशिएंसी। थर्ड है डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। अभी यहाँ पे जो ऑर्गेनाइजेशन है अगर कोई वो डिसीजन लेगा तो किसकी बुनियाद पे लेगा, DSS के ऊपर। डिसीजन सपोर्ट सिस्टम इज यूज बाय द सीनियर मैनेजर फॉर डिसीजन मेकिंग। तो DSS it is used by the senior manager for decision making. MIS it is used by the manager for operational efficiency, and TPS it is used by the worker for by the worker or organization user for to record their daily transaction. And last one जो टॉप पे है हमारे पास है EIS Executive Information System. It is used by the executive for strategic decision. तो Executive Information System it is used by the executive for strategic decision. DSS it is used by the senior manager for decision making. MIS it is used by the manager for operational efficiency, and TPS it is used by the worker. Next we discuss each types of information system. So first we discuss a formal information system. A formal information system it is based on organization chart represented by the organization. तो फॉर्मल इंफॉर्मेशन सिस्टम में हमारे पास क्या होते हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके जो एम्प्लॉय है दे आर रिप्रेजेंटेड बाय चार्ट। मैनेजर कौन है, डिप्टी मैनेजर कौन है, फिर इसके नीचे कौन है, और एक मैनेजर मार्केटिंग है, मार्केटिंग के नीचे कौन लोग काम करते हैं, तो इसको हम कहते हैं फॉर्मल इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो फॉर्मल इंफॉर्मेशन सिस्टम दिस सिस्टम डिफाइन वेरी क्लियरली दी वर्क फ्लो सिस्टम, कि ऑर्गेनाइजेशन में जो वर्क फ्लो होगा कि हर एम्प्लाई का काम, हर यूज़र का काम कौन सा काम है, तो इसको हम क्या कहते हैं, वर्क फ्लो सिस्टम। तो इट क्लियरली डिफाइन द जॉब description of each employee by using organization chart. दूसरा क्या है, communication flow down and authority। तो ये क्या करता है, it also in formal information system each organization user manager हो या executive हो has different policies and different authority. The information flow in the term of policies, goals, strategies, rules and regulation from top level management to bottom level management। अब यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन में क्या होते हैं, एक टॉप लेवल मैनेजमेंट होता है, फिर मिडिल लेवल मैनेजमेंट होता है और फिर बॉटम लेवल मैनेजमेंट होता है। तो जो ऑर्गेनाइजेशन जो इंफॉर्मेशन फ्लो है सही है, वो कहाँ से होता है, from top level management to the bottom level of management।
The information also flow from bottom level management to top level management in term of feedback result of a work or down. तो यहाँ पे जो फॉर्मल इंफॉर्मेशन सिस्टम वो सिस्टम होता है जो कि रिप्रेजेंट जो कि ऑर्गेनाइजेशन के जो मुख्तलिफ यूज़र है दे आर रिप्रेजेंटेड बाई चार्टर। और चार्ट में क्या होगा, फॉर एग्जांपल एक एग्जीक्यूटिव है, फिर मैनेजर है, फिर डीपी मैनेजर है, फिर सुपरवाइज़र है, फिर वर्कर है। फिर यहाँ पे क्या होगा, जो कम्युनिकेशन होगी फ्रॉम बॉटम टू टॉप, फ्रॉम बॉटम लेवल मैनेजमेंट टू टॉप लेवल मैनेजमेंट, या फ्रॉम बॉटम लेवल मैनेजमेंट टू टॉप लेवल मैनेजमेंट भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल अगर फीडबैक है result of there are three categories of information related to formal information system. तो information system there are three categories further. एक है strategic information relates to long range planning policy. तो strategic information में क्या होगा, it is a long range planning policies. These information is achieved using DSS, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। तो जो लॉन्ग रेंज प्लानिंग पॉलिसीज होती है इसको हम कहते हैं स्ट्रेटेजिक इंफॉर्मेशन एंड इट इज़ अचीव्ड बाय यूजिंग DSS। नेक्स्ट है मैनेजरियल इंफॉर्मेशन, हेल्प द मिडल लेवल मैनेजमेंट इन पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन एंड कंट्रोल। तो मैनेजरियल इंफॉर्मेशन हेल्प करता है जो मिडल लेवल के मैनेजमेंट है उसको हेल्प करता है पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन एंड कंट्रोल। This information is achieved by using management information system. तो managerial information system help the middle level management, and these information can be achieved by using MIS, information management system. And the third one is operational information, is a daily information needed to operate the business. तो ऑपरेशनल इंफॉर्मेशन में जो डेली इंफॉर्मेशन होती है नीडेड टू ऑपरेट द बिजनेस। फॉर एग्जांपल कोई ट्रांजैक्शन होती है, कोई रॉ मटेरियल परचेज होता है, कोई स्टाफ को जो सैलरी मिलती है, तो इसको हम क्या कहते हैं, ऑपरेशनल इंफॉर्मेशन। तो इट इज़ अ डेली इंफॉर्मेशन नीडेड टू ऑपरेट द बिजनेस। दिस इंफॉर्मेशन इज इश्यूड यूजिंग DPS, डेटा प्रोसेसिंग सिस्टम, या इसको हम कहते हैं TPS, ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम। नेक्स्ट हम आते हैं इनफॉर्मल इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो फर्स्ट था फॉर्मल इंफॉर्मेशन सिस्टम, सेकेंड है इनफॉर्मल इंफॉर्मेशन सिस्टम। इट इज़ एम्प्लॉय बेस्ड सिस्टम डिज़ाइन टू मीट पर्सनल एंड वोकेशनल नीड्स एंड टू हेल्प इन सोल्यूशन ऑफ वर्क रिलेटेड प्रॉब्लम। तो इनफॉर्मल में हमारे पास जो ऑर्गेनाइजेशन है, फॉर एग्जांपल दो बंदे हैं, सही है, दे आर वर्किंग टुगेदर नॉट फॉर द बेनिफिट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, तो ये क्या होगा, इनफॉर्मल। इट आल्सो ए फनल इंफॉर्मेशन अपवर्ड थ्रू इनडायरेक्ट चैनल, इट वर्क विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ बिजनेस एंड इज इट स्टेटेड पॉलिसी। तो ये हमारे पास क्या है, इनफॉर्मल, सही है। तो इनफॉर्मल और फॉर्मल, फॉर्मल में हमारे पास क्या होते हैं, मुख्तलिफ अथॉरिटीज़ होती है, यूज़र्स की, मैनेजर की, डिप्टी मैनेजर की। और इनफॉर्मल में जो इंफॉर्मेशन सिस्टम है बेस्ड डिज़ाइन टू मीट द पर्सनल नीड एंड टू हेल्प द सॉल्यूशन ऑफ द वर्क रिलेटेड प्रॉब्लम। इसके बाद हम आते हैं वी डिस्कस कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम, CBIS, कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम। This category of information system depend mainly on the computer for handling business applications. तो कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या होगा, वो डिपेंड होता है किसके ऊपर, कंप्यूटर के ऊपर, फॉर हैंडलिंग बिजनेस एप्लीकेशन, कि जितनी भी बिजनेस एप्लीकेशन या जितनी भी बिजनेस की ऑर्गेनाइजेशन में जो बिजनेस की एक्टिविटीज़ होती है उसको परफॉर्म करने के लिए क्या यूज़ होता है, कंप्यूटर। System analysis develop different types of information system to meet a variety of business needs. There is a class of system known as collectively computer-based information system. So system analyst, it can develop different information system to meet
वैरायटी ऑफ बिजनेस नीड्स के जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके मुख्तलिफ नीड्स होंगी, ज़रूरत होंगी, उस नीड्स के मुताबिक जो सिस्टम एनालिस्ट है इट कैन डेवलप डिफरेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। इसको हम कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम भी कहते हैं। तो इसके जो टाइप्स है देयर आर कैटेगरीज इन द फॉलोइंग 6 क्लासेस। तो दे कैन बी ग्रुप्ड इन द फॉलोइंग क्लासेज। फर्स्ट है TPS, ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम। TPS ट्रांजैक्शन, बिजनेस में जितनी भी ट्रांजैक्शन होती है उसको रिकॉर्ड करने के लिए TPS यूज़ होता है। नेक्स्ट है हमारे पास MIS, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, आपके ऑर्गेनाइजेशन के जो रिसोर्सेज है या इंफॉर्मेशन है इसको मैनेज करना। नेक्स्ट है हमारे पास DSS, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, टू टेक डिसीजन, एनी डिसीजन। इसके बाद है ESS, एग्जीक्यूटिव सपोर्ट सिस्टम। Fifth one is a office automation system, and the last one is a business export system. So these are the different types of computer-based system, computer-based information system. Now we discuss one by one. What is? So first we discuss TPS, transaction processing system. So transaction processing system TPS, the most fundamental computer-based system in an organization relate to processing of business transaction. A transaction processing system can be defined as a system that captures, classifies, store, maintain, update, and retrieve transaction data for record keeping and input to the other system of computer CBIS, computer based information system. तो TPS हमारे पास है, ये हमारे पास क्या, इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम। ये इन ऑर्गेनाइजेशन, ये हमारे पास किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एक इम्पॉर्टेंट कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम होगा। तो रिलेट टू प्रोसेसिंग या बिजनेस ट्रांजैक्शन की, बिजनेस में जितनी भी ट्रांजैक्शन होती है, ए ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम कैन बी डिफाइन एज, जो कि क्या करता है, दैट कैन कैप्चर इनपुट, क्लासीफाई, स्टोर करना, मेंटेन करना, अपडेट एंड रिट्रीव ट्रांजैक्शन डेटा फॉर रिकॉर्ड कीपिंग एंड इनपुट टू द अदर टाइप्स ऑफ कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम। के फॉर एग्जांपल कोई सेल होती है तो उसकी जो ट्रांजैक्शन है तो इसको हम क्या कहते हैं, TPS। तो TPS इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंप्यूटर बेस्ड system in any organization that can process business transaction. TPS process transaction and produce report। ये क्या कहता है, ट्रांजैक्शन को प्रोसेस करता है और प्रोड्यूस रिपोर्ट। TPS is aimed at improving the routine business activities. A transaction is any events or activity that affect the whole organization. Placing order, billing customer, hiring of employee and depositing check are some of the common transaction। तो TPS यूज ट्रांजैक्शन, TPS क्या यूज़ कर रहा है, ट्रांजैक्शन, और उस ट्रांजैक्शन से फिर क्या बनाता है, इंट्रोड्यूस रिपोर्ट। ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग क्या होगा, इम्प्रूव द रूटीन बिजनेस एक्टिविटीज़, बिजनेस की जो एक्टिविटीज़ है उसको इम्प्रूव करता है। ट्रांजैक्शन इज एनी इवेंट और एक्टिविटी, तो ट्रांजैक्शन की कोई भी इवेंट्स या एक्टिविटी होगा जो कि आपके ऑर्गेनाइजेशन को इफेक्ट द ऑर्गेनाइजेशन, जो कि आपके तमाम ऑर्गेनाइजेशन को इफेक्ट करता है। फॉर एग्जांपल अगर कोई ऑर्डर प्लेस करता है, प्लेसिंग ऑर्डर, तो ये क्या एक ट्रांजैक्शन है। बिलिंग कस्टमर, हायरिंग एम्प्लॉय, कोई एम्प्लॉय लेना या उसको सैलरी देना या चेक को डिपॉजिट करना, ये हमारे पास क्या है, ट्रांजैक्शन है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। तो इसको रिकॉर्ड करने के लिए या स्टोर करने के लिए या प्रोसेसिंग के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, TPS, ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम। इट रिप्रेजेंट द ऑटोमेशन ऑफ फंडामेंटल रूटीन प्रोसेसिंग यूज टू सपोर्ट बिजनेस ऑपरेशन। तो इट इज़ यूज टू सपोर्ट, ऑर्गेनाइजेशन में जितनी भी प्रोसेसिंग होती है उसको रिप्रेजेंट करना, उसको स्टोर करना। देयर आर
These are the computerized system that perform and record the daily routine transaction necessary to conduct a business. बिजनेस में जितनी भी ट्रांजेक्शन होती है उसको रिकॉर्ड करना एंड उसको स्टोर करना. These systems serve as operational level of management, level of organization. और ये क्या होंगे जो TPS है, it is operational level of organization. Example of some example include sale order entry, hostel reservation, payroll, employee record keeping. तो ये क्या होगा कि ऑर्गेनाइजेशन में तो TPS क्या करता है, ये हमारे पास एक कंप्यूटराइज सिस्टम है दैट परफॉर्म एंड रिकॉर्ड द डेली रूटीन ट्रांजैक्शन नेसेसरी टू कंडक्ट ए बिजनेस. बिजनेस में जितनी भी ट्रांजैक्शन होती है या रिकॉर्ड होती है, डेली ट्रांजैक्शन उसको रिकॉर्ड करना और सेव करना. तो इसको हम क्या कहते हैं, TPS. नेक्स्ट हमारे पास है MIS, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम. तो MIS, management information system, is information system which produce data and convert into information. तो MIS क्या होगा, MIS हमारे पास ये भी एक कंप्यूटराइज बेस्ड सिस्टम है जो कि क्या करता है, डेटा को प्रोसेस करता है, उससे इंफॉर्मेशन बनाता है. फिर ये इंफॉर्मेशन जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजर है, दे कैन यूज़ फॉर वेरियस डिसीजन. तो मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम आर स्पेशली डेवलप्ड टू सपोर्ट प्लानिंग, कंट्रोलिंग एंड डिसीजन मेकिंग फंक्शन ऑफ मिडल मैनेजमेंट. जो मिडल मैनेजर है, इट कैन यूज प्लानिंग and support different decision. A management information system extract transaction data for underlying TPS, compile them and produce information product in the form of report, display or responses. तो MIS स्पेशली क्या होगा, तो it is used to support planning, controlling and decision making of the middle manager. तो middle manager होगा, it can use information MIS for decision making, for support planning and controlling. तो MIS क्या करता है, जो TPS का डेटा है उसको कंपाइल करता है और उससे फिर क्या करता है, इन प्रोड्यूस इंफॉर्मेशन प्रोडक्ट इन द फॉर्म ऑफ रिपोर्ट, फिर उससे रिपोर्ट बनते हैं. तो MIS क्या है, ये जो TPS का जो डेटा होगा, ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम का जो डेटा है उसको कंपाइल करके उससे फिर क्या बनाता है, रिपोर्ट बनता है. और जो रिपोर्ट है, इट इज़ यूज बाय द मिडल मैनेजर फॉर डिसीजन मेकिंग. A management information system use TPS for its data input. The information generated by the information system may be used for control of operation, strategic and long range planning, short range planning, management control and other managerial problem solving. The management information system use TPS for its data input. जो MIS में जो डेटा इनपुट होगा, इनपुट डेटा आ रहा है, वो कहाँ से आ रहा है, इनपुट हो रहा है किससे, TPS से. और जो इंफॉर्मेशन MIS जनरेट करता है, MIS the information generated by information system may be used to control different operation. It can be used for short range planning, long range planning, management control and other managerial problem solving. So these information can be used by the middle manager for to solve various problem. Management information system use simple routine like summaries and comparison which enable manager to take decisions. तो MIS में बेसिकली क्या होता है, जो समरीज बनती है और मुख्तलिफ इंफॉर्मेशन की कंपैरिजन होती है, जिसके ज़रिए विच एनेबल मैनेजर टू टेक डिसीजन, जिसके ज़रिए मैनेजर जो मैनेजर है इट कैन टेक डिसीजन. तो MIS में क्या होता है, जो समरीज बनती है और जो मुख्तलिफ इंफॉर्मेशन है उसकी कंपैरिजन होती है और जिसके ज़रिए
manager can take any information. Generally, the format of report produced by the MIS is pre-specific. जो रिपोर्ट होता है वो पहले से प्री-स्पेसिफिक होता है. A typical MIS report is summary report, जो summary report बनती है, such as a report on the quarterly sale made by each sale representative of organization. For example, एक organization है जो क्वार्टरली सेल होती है, सही है, जो हर सेल रिप्रेजेंटेटिव होगा उसका क्वार्टरली जो रिपोर्ट बनता है. Another types of management information system report is, for example, exception report that specify that exception condition the sale made by some sale representative is far below the expected report. Suppose एक जो मैनेजर है उन्होंने एक रिपोर्ट बनाया है, इसको हम कहते हैं एक्सेप्शन रिपोर्ट. एक्सेप्शन रिपोर्ट में क्या होता है, फॉर एग्जांपल एक सेल है, उन्होंने उसका जो टारगेट है उससे जो कम सेल किया है, सही है, जो सेल्स मैनेजर होंगे या जो सेल रिप्रेजेंटेटिव होते हैं जिन्होंने टारगेट से जो एक्सपेक्टेड टारगेट है उससे कम सेल किया होता है, तो ये जो सारा रिप्रेजेंटेटिव होंगे, सेल रिप्रेजेंटेटिव होंगे या जो सेल पर्सन है जिन्होंने जो एक्सपेक्टेड सेल है उससे कम किया है, तो उसको हम कहते हैं एक्सपेक्टेड रिपोर्ट. तो यहाँ पे क्या होता है, MIS में मुख्तलिफ रिपोर्ट्स बनते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल जो रिपोर्ट हो सकता है वो क्वार्टरली हो सकता है, रीजन वाइज हो सकता है, प्रोडक्ट वाइज हो सकता है. तो ये जो सारे रिपोर्ट है इट इज़ created by MIS and used by the manager for decision making, for different decision making. Usually the management information system are used to produce report on monthly, quarterly or yearly basis. जो इंफॉर्मेशन सिस्टम है इट कैन प्रोड्यूस सेल रिपोर्ट मंथली भी हो सकता है, क्वार्टरली या ईयरली. इसके बाद हम आते हैं डिसीजन सपोर्ट सिस्टम DSS. इससे पहले था TPS था, फिर हमने MIS किया, अभी क्या है DSS, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम. A decision support system DSS is an information system application that assists decision making. तो DSS it is a types of information system that assist mean help करना इन मेकिंग डिसीजन, जो कि डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है, सही है. तो इसको हम क्या कहते हैं, DSS. DSS डिसीजन सपोर्ट सिस्टम इज एन interactive computer based information system that like MIS and also serve at the management level of organization. However, in contrast to MIS, it produce information to support the decision making process of manager. It provide middle manager with information that enable them to make intelligent decision. तो DSS हमारे पास एक इंटरैक्टिव कंप्यूटर इंफॉर्मेशन सिस्टम है MIS की तरह, सही है, जो कि मैनेजमेंट लेवल पे यूज़ होता है. कहाँ पे यूज़ होगा, मैनेजमेंट लेवल पे यूज़. जो मैनेजर है ऑर्गेनाइजेशन के, जो मैनेजर है दे कैन यूज़ DSS. लेकिन इट प्रोसेस इंफॉर्मेशन, ये जो इससे जो रिपोर्ट आती है, जो डेटा TPS का डेटा है, ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम, वहाँ से जो डेटा होगा, सही है, वो क्या होगा, प्रोसेस होगा. जो इंफॉर्मेशन है वो जो इंफॉर्मेशन है इट कैन सपोर्ट डिसीजन मेकिंग ऑफ मैनेजर. तो इट इज़ यूज फॉर डिसीजन मेकिंग बाय द मैनेजर. इट प्रोवाइड middle level manager with information that enable to make intelligence decision. तो ये जो DSS है, it can provide information report to the middle manager that enable them to make intelligent decision. तो ये जो DSS है जो information देता है मैनेजर को, तो on the basis of that information the manager can make intelligent decision. The element of
Decision support system include database, data model, software. The main application area of DSS are production, फाइनेंस एंड मार्केटिंग का। तो DSS में हमारे पास जो मुख्तलिफ डेटाबेस हैं, डेटाबेस यूज़ होते हैं, वो क्या करते हैं, जो आपके ऑर्गेनाइजेशन का डेटा है, सेल डेटा है, इन्वेंट्री डेटा है, या आपके जो एम्प्लॉय की सैलरी है, वो सारा डेटा कहाँ पे स्टोर होता है, डेटाबेस में। तो डेटाबेस से जो different types of report can be developed for decision making that can be used by the manager. तो इसमें the main application area of DSS are production, finance and marketing. तो यहाँ पे हम क्या यूज़ करते हैं, DSS यूज़ करते हैं। सपोज प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन में आपके पास क्या है, रॉ मटेरियल डेटाबेस, रॉ मटेरियल आपके पास नहीं है, तो इसका जो रिपोर्ट बनता है कि क्वांटिटी कितने सेल हुई है या कितनी अवेलेबल है, या आपके पास स्टॉक कितना है। तो दूसरा क्या होगा, फाइनेंस, जितनी भी ट्रांजैक्शन आती है, आप मंथली सैलरी रिपोर्ट बनाते हो, मंथली जो वो कस्टमर ऑर्डर है उसकी जो रिपोर्ट बनता है, एंड जो मार्केटिंग है। ऑन द बेसिस ऑफ दिस decision support system, manager can take decision. DSS can be differentiated from MIS on the basis of processing of information. MIS processes the data to convert into information. DSS processes information to support the decision making process of management. तो MIS क्या करता है, MIS में क्या होता है, जो बेसिक है वो उसका काम है डेटा को प्रोसेस करना। सही है, डेटा MIS में क्या होगा, प्रोसेस डेटा एंड कन्वर्ट इट टू इंफॉर्मेशन। लेकिन DSS में जो प्रोसेस इंफॉर्मेशन होती है, इट कैन बी यूज बाय द मैनेजर फॉर मेकिंग डिफरेंट डिसीजन। तो DSS प्रोसेस्ड इंफॉर्मेशन टू सपोर्ट डिसीजन मेकिंग प्रोसेस ऑफ द मैनेजर। तो यहाँ पे जो प्रोसेस डेटा होगा या इंफॉर्मेशन होती है, वो यूज़ होती है मैनेजर फॉर डिफरेंट डिसीजन। इसके बारे में हमारे पास है एग्जीक्यूटिव सपोर्ट सिस्टम, ESS, an extension of MIS. It is a computer-based information system that helping in decision making at the top level of organization. The decision take with the help of executive support system are non-routine decision that affect the entire organization and thus require judgment and sight. तो एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन सिस्टम ये हमारे पास क्या है, इट इज़ द एक्सटेंशन ऑफ MIS। ये हमारे पास एक कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम है जो कि हेल्प करता है डिसीजन मेकिंग में, लेकिन कहाँ पे, टॉप लेवल ऑर्गेनाइजेशन के जो टॉप लेवल के जो यूज़र है या जो ऑर्गेनाइजेशन है, दे कैन यूज़ एग्जीक्यूटिव सपोर्ट सिस्टम फॉर डिसीजन मेकिंग। As compared to DSS, ESS offer more general computing capability, better telecommunication, and efficient display option. They use the advanced graphic software to display the critical information in the form of chart, graphic that help the senior executive to solve a wide range of problems. तो DSS एज़ कम्पेयर टू DSS के मुकाबले में ESS क्या है, इट हैज़ मोर जनरल कंप्यूटिंग कैपेबिलिटी। यहाँ पे जो डेटा है या जो इंफॉर्मेशन है, इट कैन बी डिस्प्ले इन द फॉर्म ऑफ चार्ट, विजुअल डिस्प्ले होता है। सपोज आपके पास क्या होगा, एक ईयरली सेल है, सही है, तो वो क्या होगा, ग्राफ में जब होता है तो विजुअली it can be better information, and ESS is used at the top level management. ESS, executive support system, is an extension of management information system which is a special kind of DSS। तो ये भी हमारे पास एक काइंड ऑफ DSS है, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम है, लेकिन इट इज़ यूज बाय द एग्जीक्यूटिव to take decision for the betterment of organization. ESS especially
personalized for the use of chief executive of organization to support his decision making. It includes various types of decision making, but it is more specific and personal oriented है. जो ESS है ये it is personalized का मतलब है कि it is used only by the chief executive of organization. जो टॉप मैनेजमेंट है, जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑर्गेनाइजेशन है, वो यूज़ करता है एग्जीक्यूटिव सपोर्ट सिस्टम. सही है. इट इंक्लूड्स वेरियस टाइप्स ऑफ डिसीजन मेकिंग बट it is more specific and personal oriented. So it can various types of decision making can be performed by the executive या the top management user of organization. तो इसको हम क्या कहते हैं? ESS. तो ESS is used by the chief executive of organization for this decision making for the betterment of organization. तो ये था हमारे पास एग्जीक्यूटिव सपोर्ट सिस्टम. नेक्स्ट है हमारे पास है ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टम. एंड ऑफिस ऑटोमेशन रेफर टू एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी टू ऑफिस फंक्शन. ऑफिस ऑटोमेशन रेफर टू एप्लीकेशन, हमारे पास वो प्रोग्राम है या वो एप्लीकेशन है, सही है, जो कि मुख्तलिफ टेक्नोलॉजी यूज़ करते हुए और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी यूज़ करते हुए कंप्यूटर के जितने भी फंक्शंस होते हैं, कंप्यूटर में जितने भी ऑफिस में जितने भी फंक्शंस होते हैं, फॉर एग्जांपल टू परफॉर्म डिफरेंट टास्क बाय द टू परफॉर्म डिफरेंट टास्क यूज्ड इन ऑफिस ऑटोमेशन एप्लीकेशन इंफॉर्मेशन सिस्टम इज यूजर. तो ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टम support the wide range of business office activities for improved workflow and communication between workers regardless of whether or not these workers are located in the same office. तो जो ऑफिस ऑटोमेशन इंफॉर्मेशन सिस्टम है उससे जो बिज़नेस में जो मुख्तलिफ काम होते हैं किसी भी ऑफिस में, फॉर एग्ज़ाम्पल वर्क फ्लो, आप किसी को ईमेल करते हो तो ये क्या हो? वर्क फ्लो. आप किसी को रिपोर्ट सेंड करते हो. एंड कम्युनिकेशन बिटवीन द वर्कर, और वर्कर के दरमियान कम्युनिकेशन के लिए, तो इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? ऑफिस ऑटोमेशन. तो ऑफिस ऑटोमेट मीन टू परफॉर्म. to perform office automation system is a system that is used to perform different office activity by using computer and information system. The office automation function include word processing, spreadsheet application, electronic mail, work group computing, fax processing, workflow management. तो ऑफिस में जो मुख्तलिफ फंक्शंस होते हैं, जो काम होते हैं, फॉर एग्जांपल वर्ड प्रोसेसिंग के ज़रिए यू कैन राइट एनी लेटर, स्प्रेडशीट के ज़रिए यू कैन क्रिएट सेल समरी रिपोर्ट. सही है. स्प्रेडशीट में क्या होती है? कैलकुलेशन होती है. वर्ड प्रोसेसिंग के ज़रिए हम कोई डॉक्यूमेंट्स या लेटर लिखते हैं. इलेक्ट्रॉनिक मेल, इसके ज़रिए हम क्या टू सेंड द ईमेल. वर्क ग्रुप कंप्यूटिंग क्या होता है कि मुख्तलिफ बंदे जब दे आर वर्किंग टुगेदर टू परफॉर्म सेम टास्क, तो इसको हम कहते हैं वर्क ग्रुप कंप्यूटिंग. फैक्स प्रोसेसिंग, अगर आपने किसी कस्टमर को फैक्स करना है तो ये जो सारा काम है इट इज़ परफॉर्म बाई ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टम. ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टम कैन बी डिज़ाइन टू मीट द बोथ इंडिविजुअल एंड वर्कर to support the both individual and work group. तो ऑफिस एक्टिविटीज़ में बी ग्रुप अंडर टू क्लासेस. तो यहाँ पे जो ऑफिस के काम है दो क्लासेस है, नेमली एक्टिविटी परफॉर्म बाय द क्लरिकल स्टाफ, क्लर्क, सेक्रेटरीज, टाइपिस्ट एट्सेट्रा. तो ऑफिस में ये जो मुख्तलिफ पर्सनस है, क्लर्क है, सेक्रेटरीज है, ये जो काम करते हैं दे कैन यूज ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टम. एक्टिविटीज़ परफॉर्म बाय द एग्जीक्यूटिव, फॉर एग्जांपल जो एग्जीक्यूटिव है, मैनेजर है, इंजीनियर है, अदर प्रोफेशनल है, दे कैन आल्सो यूज ऑफिस ऑटोमेशन
for performing their task. In the first category, जो first category है, for example जो वो है एक्टिविटी परफॉर्म बाई द क्लर्क, जो क्लर्क है वो क्या कहते हैं, दे कैन परफॉर्म टाइपिंग, मेलिंग, शेड्यूलिंग ऑफ मीटिंग एंड कॉन्फ्रेंस, सही है, कैलेंडर कीपिंग एंड रिट्रीविंग डॉक्यूमेंट। सेकेंड जो है the following is list of activity in the second category, managerial category। आपके पास जो कॉन्फ्रेंसिंग है, प्रोडक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन है, मैसेज है, मेमो, रिपोर्ट एंड कंट्रोल परफॉर्मेंस, तो दिस इज परफॉर्म बाय द ऑफिस ऑटोमेशन।